जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेके साहिल स्टडी में। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के लेक्चर हम देखने वाले हैं दैनिक समसामयिकी डेली करंट अफेयर 29 नवंबर का लेक्चर, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए जो भी एसएससी, सीजीएल, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। 10 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, जिसमें आपको लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो फटाफट से कॉपी पेन ले लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए और लाइक करते जाइए। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको नोट डाउन करके रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100% छपने की संभावना है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हैरिमो शक्ति आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर बताना है दोस्तों। ऑप्शंस आपके मालदीव, मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। 28 से 12 नवंबर तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हैरिमो शक्ति आयोजित किया जा रहा है? फटाफट से आंसर। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत और मलेशिया। बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हैरिमो शक्ति का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट नोट डाउन करना चाहिए। कौन से पॉइंट? आपको तो सबसे पहले डेट याद रखनी चाहिए, 28 से 12 नवंबर। 28 से 12 नवंबर ये आपको ध्यान रखना चाहिए। यह आयोजन कब तक किया जा रहा है? सैन्य अभ्यास। और इसमें क्या याद रखना चाहिए? हैरिमो शक्ति। इस का नाम भी पूछा जाता है कि सैन्य अभ्यास का क्या नाम है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हैरिमो शक्ति दूसरा पॉइंट हो गया। और किसके बीच यह आयोजित किया जा रहा है सैन्य अभ्यास, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत और मलेशिया। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट डाउन करके रखिए आने वाले एग्जाम्स में। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में भारत की विदेश सचिव कौन है? फटाफट से आंसर दीजिए। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? फटाफट से आंसर। ऑप्शंस आपके विनय मोहन क्वात्रा, या फिर हर्षवर्धन श्रृंगला, राजीव कुमार, केपीएस मेनन। राइट आंसर दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर? वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला यह भारत के वर्तमान विदेश सचिव हैं, आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपको एक पॉइंट और याद रखना चाहिए कि कौन से स्थान पर है, कौन से स्थान के ये विदेश सचिव हैं? 33वें नंबर की, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और क्या ध्यान रखना है इसमें? ये 29 जनवरी 2020 से कार्यरत हैं, क्योंकि इन्होंने इनसे पहले यूएसए में भारत के राजदूत और बांग्लादेश के उच्चायुक्त, थाईलैंड के राजदूत के रूप में भी कार्य इन्होंने किया है इसके पहले। अब वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं। कौन से नंबर के हैं? 33वें नंबर की, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हर्षवर्धन श्रृंगला। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आपको नोट डाउन करते जाना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन है, देश का पहला 5G सेवा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? फटाफट से आंसर दीजिए। ऑप्शंस आपके हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात, केरल। राइट आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट से। क्या हो जाएगा राइट आंसर? देश का पहला 5G सेवा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? फटाफट से आंसर। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। सी राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में सभी जिलों पर जो मुख्यालय हैं, उनके मुख्यालय हैं, उन सभी जिलों पर 33 जो जिले हैं उन सभी जिलों पर 5G सेवा प्राप्त हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और ये भी आपको ध्यान रखना है 5G जियो किसकी कंपनी है? अंबानी जी की है, तो उन्हीं की कंपनी के द्वारा यह सेवा शुरू की गई है। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है?
किसे बनाया गया है? फटाफट से आंसर देना है। ऑप्शंस आपके पीटी उषा, राजीव मेहता, सुरेश कुमार, महेंद्र सिंह। राइट आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट से। हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? फटाफट से आंसर। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीटी उषा। ए राइट आंसर हो जाएगा। पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। और पीटी उषा कौन है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। पीटी उषा क्या है? धाविका है, ठीक है, धाविका हैं। उनको भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि एकमात्र निर्विरोध ओलंपिक संघ अध्यक्ष है। और एक पॉइंट और याद रखना चाहिए कि आईओए के 95 साल इतिहास में पहली ओलंपियन बनी हैं, ओलंपियन अध्यक्ष बनाई गई हैं। आपको ध्यान रखना है। आईओए का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। आपको ध्यान रखना है। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फटाफट से देख लेते हैं अगला। 29 नवंबर 2022 को किस राज्य में धम्म दीपा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध DDIBU की आधारशिला रखी जाएगी? फटाफट से आंसर। ऑप्शंस आपके राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, असम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए। 29 नवंबर 2022 को किस राज्य में धम्म दीपा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध की आधारशिला रखी जाएगी? फटाफट से आंसर। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिपुरा। सी राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा में यह धम्म दीपा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बौद्ध की आधारशिला रखी जाएगी। कब रखी जाएगी? डेट भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी डेट? 29 नवंबर। 29 नवंबर आपको डेट भी ध्यान रखना है। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लाइक करते जाइए दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लगता है। चलिए अगला है 27 नवंबर 2022 को किस राज्य में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया? फटाफट से आंसर। ऑप्शंस आपके बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए। 27 नवंबर 2022 को किस राज्य में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया? फटाफट से आंसर। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। ए राइट आंसर हो जाएगा। गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण बिहार राज्य में किया गया। कब किया गया? 27 नवंबर। डेट आपको ध्यान रखनी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है 27 नवंबर 2022 को किस देश ने पहली बार डेविस कप टेनिस 2022 जीता है? फटाफट से आंसर दीजिए। ऑप्शंस आपके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, चीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर। 27 नवंबर 2022 को किस देश ने पहली बार डेविस कप टेनिस 2022 का खिताब जीता है? फटाफट से आंसर। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। अरे यार गलत हो गया क्या? चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना चाहिए। 27 नवंबर को कनाडा ने पहली बार डेविस कप टेनिस खिताब 2022 का जीता है, आपको ध्यान रखना है। यह एक प्रकार का टेनिस का कप होता है, डेविस कप, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें एक बात और याद रखनी चाहिए कि डेट बहुत महत्वपूर्ण है, कब यह खिताब जीता है, तो आपको ध्यान रखना है 27 नवंबर, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके
तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। फटाफट से आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर तेलंगाना डी हो जाएगा। तेलंगाना राज्य ने देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनेस्को एशियन प्रांत पुरस्कार 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? राइट आंसर बताना है। ऑप्शंस आपके छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, या फिर गोलकुंडा की बावड़ी, या फिर डोमकोंडा किला, या फिर भायखला स्टेशन। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में किसे यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर ए हो जाएगा। यूनेस्को एशियन प्रांत पुरस्कार में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को दिया गया, सम्मानित किया गया, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको कमेंट में आंसर देकर बताना है दोस्तों। क्वेश्चन है 28 नवंबर 2022 को कौन एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले लिस्ट ए क्रिकेट में दुनिया का पहले बल्लेबाज बना है? कौन बना है? फटाफट से आंसर देना है। ऑप्शंस आपके थिशारा परेरा, या फिर जेठालाल चंपकलाल गड़ा, या फिर सूर्य कुमार यादव, या फिर ऋतुराज गायकवाड़। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है। 28 नवंबर 2022 को कौन एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले लिस्ट ए क्रिकेट में दुनिया का पहले बल्लेबाज बना है? आंसर आपको कमेंट में देना है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसकी पीडीएफ आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर आप वहाँ से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस क्वेश्चन के बारे में हिंट आपको दे देता हूँ, तो आप इसका आंसर दीजिएगा। यह नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सोमवार को जो विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में दूसरे क्वार्टर फाइनल में जो अहमदाबाद में जो हो रहा था उत्तर प्रदेश के विरुद्ध, उस मैच में एक ओवर में 7 छक्के इन्होंने लगाए हैं। आपको इसका आंसर बताना है किसने लगाए हैं, कमेंट करिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।